अच्छा, लोग आ गए आई थिंक। करते हैं स्टार्ट, बाकी फिर आ जाएंगे। अच्छा, तकरीबन आप सारों में से सारों की हंटिंग कंप्लीट हो गई है। एक शायद यहाँ हैं भाई, फैजान भाई, जो आ जाए इनको तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। ये मेरे शहर के हैं। उसके अलावा बाकी सबकी हंटिंग हो गई थी कंप्लीट उस दिन, 6 के 6 स्टेप्स। आज करना सारा हमने हंटिंग को रिपीट और उस पर ही करना है सारा। डिस्क्लोज करेंगे उसको। लेकिन एक दफ़ा फिर भी सारों की आप में जितने हैं यहाँ पे, तो आपको हंटिंग आपकी हो गई थी कंप्लीट। ओके। ओके, जैन भी रिपीट करते हैं। आज हंटिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना सारों के, मतलब जो उस दिन ग्रुप में पूछे थे, जो सारे क्लियर आउट कर दूंगा। उसके अलावा भी जो कुछ रह गया था वो भी बता दूंगा, पहले पीछे से रिपीट कर लेते हैं। यार मैं वेट कर रहा था कि बाकी भी आ जाएं, लेकिन ना, मेरे ख्याल से कहीं का मुश्किल है। तो आज का लेक्चर है तो इम्पोर्टेंट सेशन ये वाला, लेकिन इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग कोई पता नहीं कब रुक जाए, तो इसलिए ज़रा जल्दी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उसने बताया था अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल आगे 4 से 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एन अकाउंट। सेकेंडली, आप अकाउंट आपने कर लिया क्रिएट। अकाउंट के आगे उसकी हैंडलिंग में काफ़ी स्टेप्स आ जाते हैं। अकाउंट, अब इसको हम एक एक स्टेप में एक दुकान के साथ लेके चलेंगे, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल देसी तरीके। अकाउंट आपने ले लिया, आपकी दुकान बन गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दुकान में देखना है आपने क्या चीज़ बेचनी है। इसी तरह आपने अमेजोन के अकाउंट पे लगाना है आपने क्या चीज़ सेल करनी है। वो सबसे पहला स्टेप आ गया प्रोडक्ट हंटिंग, क्या चीज़ आपने सेल करनी है। हंटिंग आपने कंप्लीट कर ली। हंटिंग फर्दर आगे 6 स्टेप्स पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ अभी इसके बाद करते हैं रिपीट। हंटिंग आपकी कंप्लीट होगी। आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, एक या कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ ली, मैंने ये चीज़ अपनी दुकान पे अपने अमेजोन के अकाउंट पे सेल करनी है। अब दुकान है, उस पे शेल्फ्स होती हैं, हम रैक्स होते हैं, हम उनमें उनको स्टोर कर देते हैं, उन चीज़ों को डिस्प्ले पे लगा देते हैं अपनी शॉप में। इसी तरह अकाउंट में उस चीज़ को हम लिस्टिंग कह देते हैं। वो प्रोडक्ट्स अपनी शॉप पे अपने अकाउंट पे कैसे लगानी है फॉर सेल। ये सेकंड स्टेप आ गया, इसको कहते हैं लिस्टिंग। अच्छा, अगर तो कोई है तो फ्री साथ में भी लिख ले, नहीं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा बाद में, वो भी इशू नहीं है, ली तो आप लिख लें बेहतर है साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हंटिंग, आपने अपनी दुकान में अपने सेलर सेंटर पे क्या बेचना है, प्रोडक्ट ढूंढ लिया अपने हंटिंग के थ्रू। सेकेंडली आपका आ गया लिस्टिंग, उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को अपनी दुकान पे अपने अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट पे कैसे लगाना है फॉर सेल। आपने चीज़ लगा दी सेल के लिए अपनी दुकान पे या अपने अमेजोन अकाउंट पे। अब आपको कस्टमर्स मिलेंगे, आपने उन कस्टमर्स को कैसे ट्रैक करना है। इसमें आ जाता है प्राइस फाइट और डिलीवरी टाइम वगैरह को चेंज करना। इसको हम मेन इसको प्राइस फाइट ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए। ये थर्ड स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप, जब एक कस्टमर आपके पास आता है शॉप पे आपसे चीज़ लेने, आपको ऑर्डर आ जाता है। इसी तरह सेलर सेंटर पे जब आपको ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर को मैनेज करना। फिफ्थ स्टेप, वो जो ऑर्डर आपके सेलर सेंटर पे आया है, वो चीज़ जहाँ से आपने सोर्स की, वो चीज़ कस्टमर के घर भेजना। ये ऑर्डर मैनेजमेंट में आ जाता है, लेकिन एक अलग स्टेप है अपने वेंडर से चीज़। सिक्स स्टेप, इसके अंदर अपने अकाउंट हेल्थ को मेंटेन रखना। सेवन स्टेप, पेमेंट्स वगैरह के और अकाउंट की जो अंदर जितनी सारे नॉलेज और ट्रिक्स हैं वो पता होना। ये 6 से 7 स्टेप्स हैं जिस पे आपकी सारी ड्रॉप शिपिंग बेस करती है। अगर ये 6 से 7 स्टेप्स आप सीख के, आप एक प्रॉपर ड्रॉप शिपर बन जाएंगे। वीए, जिस आपने नाम सुना, अगर लोग वीए रखते हैं, तो वीए जो बंदा पूरी ड्रॉप शिपिंग अपना अकाउंट हैंडल कर सकता है, 6 से 7 स्टेप संभाल सकता है, लोग उसको वीए रखते हैं। उसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वो लोगों का पूरा अकाउंट संभालते होते हैं, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, अपने अकाउंट्स भी देते हैं। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपने लोगों के अकाउंट, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट संभालने हैं, और आपको जो प्रॉफिट आएगा वो परसेंटेज आपको अंदर से देते हैं। थर्ड स्टेप आपने पूछा है, फर्स्ट था हंटिंग, सेकंड था लिस्ट, थर्ड में आ जाता है चीज बेचने के लिए। जरूरी तो नहीं वो चीज अपने आप लेस बेचते हैं अपनी शॉप बना के, तो आपके साथ 10 दुकानों वाले और हैं जो लेस बेच रहे होंगे। इसी तरह सेलर सेंटर पे आप कोई चीज लगाते हैं, लाइक आपको ये बिन रैक्स दिख रहे होंगे ये यहाँ पे येलो कलर के। अगर ये मैं बेच रहा हूँ तो 20 से 30 लोग, हमने उस दिन देखा था, नंबर ऑफ सेलर्स हमने देख रहे हैं मिनिमम 5 होंगे। वो सेलर्स भी बेच रहे होंगे। तो आपने जब ऑर्डर लेना है, आपको क्यों एक कस्टमर ऑर्डर देगा, आपने रीजंस देनी है, उसको प्राइस कम देनी है, उसको डिलीवरी टाइम जल्दी देना है, ये सारा कुछ सेट करना। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, थर्ड स्टेप इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमने ऑर्डर लेना कैसे है।
हमने फाइट कैसे करनी है दूसरे सेलर से। ठीक है, ये हो गया ड्रॉप शिपिंग के 6 से 7 स्टेप्स। अब फर्स्ट स्टेप जो है हंटिंग, चीज जो आपने ढूंढनी है अपने अकाउंट बनने के बाद उस पर लगाने के लिए, वो फर्दर 6 स्टेप्स पे डिपेंडेंट। हंटिंग के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है अपने सेलर सेंटर या अमेजोन के अकाउंट की। अगेन बात आ गई इधर चाइल्ड एक्सेस, नहीं दे पाई। मैंने उस दिन कहा था मैं फ्री नहीं था, अब मैं हो गया फ्री। कल दोपहर टाइम में ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा, नीचे 2 ईमेल्स होंगी, आपने वो ईमेल्स लेके और उस वीडियो को फॉलो कर लेना, आपको चाइल्ड एक्सेस बनानी लॉगिन करनी आ जाएंगी। वो आपको चाइल्ड एक्सेस कल मिल जाएंगी दोपहर टाइम इंशाल्लाह। और सैम्स क्लब की आईडीज भी आपको कल दोपहर उसी टाइम मिल जाएगी, वो भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, वो आपने कैसे लोगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं हंटिंग के, ये रेट करते हैं हंटिंग जैसे उस दिन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर सेंटर अकाउंट आ गया। सेकेंडली हमारा वेंडर। ड्रॉप शिपिंग तो सारों ने समझ ली थी क्या चीज़ होती है। हमने एक जगह से चीज़ लेके अमेजोन पे बेचनी है, लेकिन अमेजोन को यही पता होगा वो चीज़ हमारे घर या हमारे वेयर हाउस में पड़ी है। लेकिन हमने क्या करना है, अमेजोन से ऑर्डर लेना है, आगे वेंडर से ऑर्डर चीज़ वेंडर से वो चीज़ अपने कस्टमर के घर भिजवा देनी है। अब उस दिन से हम सैम क्लब पे हाथ सीधे कर रहे थे इस वेंडर पे, तो हम सैम की बेसिक हंटिंग सीख रहे हैं। बाकी सारे स्टोर्स की हंटिंग सेम है, कुछ डिफरेंस आते हैं वो मैं इससे बाद में ना नेक्स्ट सेशन में क्लियर आउट करता जाऊंगा। हंटिंग पे सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे ऑर्गेनाइज तरीका है, आप सैम्स क्लब पे हैं, इधर डिपार्टमेंट होती है, कैटेगरीज। कैटेगरीज इसके अंदर ना ये सेशन में 6 के 6 रिपीट हो जाएंगे। जो लोग कह रहे थे कि हमें लास्ट 3 की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, उनकी भी रिपीटेशन हो जाएगी। तो आपने डिपार्टमेंट्स ओपन करने, कैटेगरीज होती हैं जैसे दराज, बहुत इजी स्टेप है। कैटेगरीज में आपने ना 2 कैटेगरीज छोड़ देनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोसरी, ये फ्रेश फूड वगैरह इधर होता है, ये जाते जाते खराब हो सकती है, कुछ कटेगा। सेकेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीज, फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कैमरास, वॉचेस, ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं और वहाँ जो डिलीवरी सर्विसेज हैं इसलिए मेजोरिटी इन चीज़ों की हमें कस्टमर। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी भी छोड़ देनी है। ये 2 कैटेगरीज आपने छोड़ देनी है। अब हंटिंग स्टार्ट करते हैं। वॉइस बिट क्लियर, अभी चेक करें आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। और अभी देखें। ओके, एक्चुअली मैं आज भी ऑफिस नहीं, मैं घर हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया और पंखा बंद करके ना मैं यहाँ दे रहा हूँ वो, इस वजह से ना थोड़ी आवाज़ अजीब सी हुई हुई है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट्स पकड़ लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। अभी वो 6 स्टेप्स से स्टार्ट हुए, अभी हम बेसिक सैम्स क्लब के अपने इंटरफेस को समझ रहे हैं। अच्छा, टूल्स का मैंने बताना है आज, मैं आपको बताऊंगा टूल्स का इसके बाद, लेकिन आज हम वैसे करेंगे, पहले ना रिपीट कर लें उमर भाई, इसके बाद टूल्स का भी आज बताने में। अच्छा, आप एक कैटेगरी पकड़ ली होम, उस दिन से हम बार बार होम में जा रहे हैं, आज किसी और कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आज आ जाते हैं आउटडोर लिविंग। आपने इस कैटेगरी को न्यू टैब में ओपन कर लेना। ये आपका सारा ऐसे ही ओपन रहेगा, आपके न्यू टैब में आपकी ये कैटेगरी ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपका सब कैटेगरीज आ गई। अब आपने नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको सब कैटेगरीज, नीचे प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे नीचे जाके, लेकिन अभी ऊपर सब कैटेगरीज अवेलेबल है। सो यहाँ से अगेन सिलेक्ट अ सब कैटेगरी, फर्स्ट सब कैटेगरी को न्यू टैब में ओपन करें। अभी ये नीचे आपके सारी सब कैटेगरी सेव हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा हमने फर्स्ट सब कैटेगरी ओपन की, फैशन एंड आउटडोर फर्नीचर। इसके अंदर और सब कैटेगरी, जब तक ये सब कैटेगरीज आती रहेंगी आपने पहली पहली ओपन करते रहनी है। ये बेहतर तरीका, नहीं तो अब रैंडम कोई कैटेगरी ओपन करके उसके प्रोडक्ट्स भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं। अब ये फर्स्ट सब कैटेगरी ओपन कर लूंगा इसकी मैं। अब यहाँ पे सब कैटेगरीज आना बंद होगी, ऐसे मुझे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में ओपन कर लूंगा, अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट को। अब अगेन यहाँ समझा देता हूँ, कैटेगरीज में आए, कोई ये कैटेगरी उठा ली, जैसे हमने आउटडोर लिविंग उठाई,
वो न्यू टैब में ओपन की। ये सारी कैटेगरीज मेरी ऑर्गेनाइज है, मुझे इससे पता है कि अभी मैंने पहली ओपन की है, इसमें मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो मैं सेकंड यहाँ से ओपन कर लूंगा, मुझे खपना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट सब कैटेगरी ओपन की, उसमें फर्दर सब कैटेगरीज आ गई। ये इसमें से फर्स्ट वन ओपन की, इसमें फर्दर ये प्रोडक्ट्स आ गई अब मेरे पास। अब प्रोडक्ट्स में भी एक तरीके से लेके चलूंगा। अगर जो मैंने प्रोडक्ट चेक करनी है, मैंने फर्स्ट टाइम चेक करनी है, तो मैं न्यू टैब में ओपन कर लूंगा, ये यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आके आपको मैंने बताया था ये आपके प्रोडक्ट का नेम है, ये इसकी प्राइस है, ये शिपिंग, ये पिकअप, ये डिलीवरी। इस तीनों में से मैंने कहा था मैं सिर्फ एक चीज से मतलब है, मुझे जरा चैट में बता दें जल्दी से किस चीज से। शिपिंग अवेलेबल है मुझे। ठीक है, बिल्कुल शिपिंग से हमें मतलब है। पिकअप अवेलेबल हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, डिलीवरी नॉट अवेलेबल कोई इशू नहीं, हमें जस्ट शिपिंग से मतलब है। शिपिंग अवेलेबल होनी चाहिए। वो आपको कैसे पता लगेगा? अगर शिपिंग नहीं अवेलेबल तो यहाँ लिखा आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, ये इसकी शिपिंग अवेलेबल है। अब सैम से हमारी ये शर्तें पूरी हो गई हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, हमने हंटिंग ये अपनी स्टार्ट करनी है। हमें इस प्रोडक्ट को चेक करना है कि इसको मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं। आपको बताया था सेलर सेंटर और चीज़ है। हमने ये प्रोडक्ट हमेशा चेक करनी है Amazon.com पे, जहाँ से कस्टमर्स ने खरीदनी है, हमने वहां पे मैच करनी है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, कैसे बिक रही है, कैसे नहीं बिक रही। तो मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी करूंगा A to Z। Amazon.com के बजाय मैंने आपको कहा था हमने इसको आके गूगल पे पेस्ट करना है। अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे थोड़ी ट्रेंडी हुई है, सेल हो रही है, तो फर्स्ट लिंक्स अमेजोन के आ जाएंगे, फर्स्ट या सेकंड में से कोई लिंक अमेजोन को होगा। अब आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट सैम क्लब का है, अमेजोन का ये आ रहा है, लेकिन इतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसको ओपन करके देख लूंगा। ओके सेम है। अब ये पिक्चर में हल्का सा मैच हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमने हंटिंग के स्टेज से पूरे करने हैं। मैंने आपको बताया था ओपन करते साथ हमने पहला काम Amazon.com पे करना है कि डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा होगा, इसको यहाँ से चेंज करके यहाँ पे डालना था जिप कोड। वो जिप कोड याद है तो वो भी एक दफा चैट में बता दूं। ये मैं जल्दी में से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सारा मैंने एक एक दो दो दफा सिखाया हुआ है। ओके बिल्कुल ठीक, 1000 ये न्यूयॉर्क का है। अभी देखें यहाँ मुझे करंटली अनअवेलेबल शो कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान का एड्रेस सेट था। जैसे ही मैंने न्यूयॉर्क का आई जिप कोड एंटर किया है, उसी टाइम उसने मुझे उसकी प्राइस वगैरह उसकी हर ऑप्शन शो करा दिए। ठीक है। लेकिन अब मैंने हंटिंग के 6 स्टेप स्टार्ट करने से पहले कहा था कि जनरल में प्रोडक्ट थोड़ी सी मैच कर लें, नाम वगैरह हो सकता है बाकी प्रोडक्ट मैच कर लें, नाम शुरू में मैच ना हो तो यहाँ देख लें, इसमें लिखा आ रहा है 6 पीस डीप सिटिंग प्रेशर सेट है, लेकिन सैम्स क्लब पे वो 4 पीस, इसलिए ये स्टार्ट में नहीं मैच हो रहा है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, अमेजोन का टैब क्लोज कर देंगे। ये प्रोडक्ट में नहीं मैच हुई तो मैं इसका टैब क्लोज कर दूंगा। मुझे पता था फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैं सेकंड ओपन कर लूंगा। ये फायदा है आपके ये न्यू टैब में ओपन करने का, ही लिंक्स। अब हमने जनरल समय नहीं है तो हम उस दिन की अपनी की पुरानी प्रोडक्ट भी समझते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ पे हमने वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी शुरू कर देनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम कॉपी करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। अमेजोन पे फर्स्ट पे टॉप पे ये रिजल्ट आ गया, इसको ओपन करूंगा। ठीक है। ओपन करने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम बताया था, सबसे पहला काम ये था, इसका और इसको सनसनी सा पिक्चर को और नाम को पहले मैच कर लेना। स्टेप्स हम हंटिंग के बाद में शुरू करेंगे। देख लें कि स्टार्ट में मैच हो रही है ना, ये लिखा हुआ है 36/18/72 की, और सिवाल क्लासिक का स्टोरेज कैबिनेट है। अब ये सिवाल क्लासिक का स्टोरेज कैबिनेट है, तकरीबन पिक्चर भी मैच हो रही है, तो मेजरमेंट्स हम बाद में मैच कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 जो हमने रखा था। ओके, अब इस स्टेप स्टार्ट करते हैं, बल्कि मैं आप लोगों से साथ साथ पूछता हूँ, सबसे पहला स्टेप जरा चैट में बता दें क्या है। नोट अवेलेबल आपका मेजोरिटी टाइम इशू आएगा अगर आपका एड्रेस पाकिस्तान सिलेक्ट है। अगर तो आपने न्यूयॉर्क की है फिर भी नोट अवेलेबल है तो प्रोडक्ट छोड़ दें। अब जरा फर्स्ट स्टेप बता दें चैट में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है।
ओके उस्मान भाई ने आंसर दिया है, अमेजोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इसको आम लफ्जों में यही कह दें कि जस्ट हमने चेक करना है कि अमेजोन तो ये प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा या इसको शिप नहीं कर रहा, उसको हमने कैसे चेकआउट करना है मैं अभी बताता हूँ। ये प्रोडक्ट शुडंट बी शिप्ड और सोल्ड बाय अमेजोन। ओके नाइस, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सी ऑल बाइंग ऑप्शंस है, इंग्लिश में लिखा है, इसका जनरल मतलब मुझे समझ आ रहा है कि अमेजोन कस्टमर को कहता है यहाँ के हम आपको सारे सेलर्स दिखा देते हैं, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, आपको सारे बाइंग ऑप्शंस दिखा देते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ सेलर्स की लिस्ट ओपन होगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 11 ऑप्शन है मेरे पास और ये इसकी प्राइस है। फर्स्ट टाइम में हमने देखना है कि ये जो शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय है इसके आगे जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, दोनों साइड्स पे दोनों फील्ड्स में वो स्टोर ही हो, शिप भी वही कर रहा हो सेल भी वही कर रहा हो, शिप भी वही कर रहा है सेल भी वही कर रहा है, इसमें शिप भी वो कर रहा है सेल भी वो। अगर तो कहीं भी, अब जैसे शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल है, अगर इनमें से कहीं भी अमेजोन आ गया, amazon.com लिखा गया प्रॉपरली, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाया भी था कैसे लिखाएगा। अगर तो इनमें से कहीं भी amazon.com लिखा गया शिप में या सोल्ड में या दोनों में, तो वो प्रोडक्ट आपने छोड़ देनी। लेकिन अगर आप देखें कि एक जगह 30-35 लोग बैठे हैं, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सारे स्टोर है उसमें सिर्फ एक जगह अमेजोन शिप कर रहे हैं एक आधी जगह, तो वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मेजोरिटी ड्रॉप शिपर्स की बैठी है, जनरल सेंस वाली बात है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ओके, सेकंड स्टेप क्या था? ओके बिल्कुल ठीक। सेकंड स्टेप होता है हमारा BSR चेक करना। BSR की फुल फॉर्म बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक में फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेस्ट सेलर रैंक होता है लाइक क्लास में अगर बच्चा कोई लेता है फर्स्ट पोजीशन, वो हमेशा लाइक काउंट होता है। जो कोई थर्ड या सेकंड, थर्ड फोर्थ या 10th या 15th पोजीशन या 15th रैंक पे आता है, उसको नगमा कहा जाता है। उसी तरह यहाँ प्रोडक्ट्स का सीन है, जितना कम रैंक उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट हो। 30, अच्छा ये ना उसमें से ग्रुप में मिसकंसेप्शन, अच्छा मैक्स आप कह रहे हैं जी, मैक्स ये है 30 से 50,000 तक। अब ये 30 to 50 के मैक्स के बजाय ना 0 to 50 के मैक्स करने, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने 30K से नीचे ढूंढना ही नहीं है। जीरो से लेके 50, जीरो नहीं 1 से लेके 50,000 तक का आप मैक्स जा सकते हैं BSR में, ठीक है। अब मैं BSR बता देता हूँ सेकंड स्टेप कहाँ पे है। ये आपका मेन इंटरफेस है चीज का, इसमें हमने नीचे आते जाना है। जहाँ पे आप देखेंगे चीज के रिव्यूज और क्वेश्चन से शुरू हो गए, इससे ऊपर हमेशा एक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की कैटेगरी होगी, उसमें आपका नजर पड़ जाएगी बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर्स रैंक। इसमें दो तीन रैंक्स होते हैं, एक सेकंड लाइन में एक ब्रैकेट्स में होगा, लेकिन आपका और हमारा कंसर्न हमेशा होना है जो सबसे पहली लाइन में पहले लिखा होगा। इसका लिखा है 90,000। ये प्रोडक्ट हमने नहीं यूज करनी, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिस पे भी आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का डेली बेसिस पे चेंज होता है। जिस दिन लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी 20,000 था, 90,000, इसका सुबह फिर चेंज हो जाएगा। ये आती जाती रहती है, स्टॉक में भी, और ये इसके वेरी करते रहता है इसका BSR। तो कई लोग पूछेंगे कि जो न्यू लेस देन 5 सेलर्स, मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, इस चीज तो थोड़ा सा वेट करें, जस्ट इसके बाद वही है। अच्छा BSR का हमारे क्या हंटिंग से ताल्लुक है? BSR का हंटिंग से ये ताल्लुक है, BSR पे आपके ऑर्डर क्वांटिटी डिपेंड करती है। अगर आप फर्ज करें अब ये जो कैबिनेट है ये 30, 40, 50 हज़ार का है, अब हम यार 50 हज़ार की चीज बेच रहा हूँ, मुझसे कौन खरीदेगा? यहाँ पे BSR का रोल आता है। BSR जितना अच्छा प्रोडक्ट है, अगर 50 हज़ार से नीचे है या 30 हज़ार से नीचे है, इसलिए हम मैक्सिमम 50 हज़ार तक ढूंढने हैं, तो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट का BSR 2 हज़ार 3 हज़ार या कुछ सौ है, कुछ हंड्रेड्स में है, फ्यू हंड्रेड्स में है, तो उसके ऑर्डर्स बहुत जल्द और बहुत ज्यादा आते होते हैं। ये होता है BSR का रोल। थर्ड स्टेप अब बता दें, थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप ASIN नंबर, थर्ड स्टेप ASIN नंबर नहीं, थर्ड स्टेप हमने सेलर नंबर चेक करना था। ASIN नंबर हमारा फोर्थ स्टेप था। मतलब कोई इशू नहीं, वो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरतीब में मैंने सिखाया था वो ये था। थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर चेक, जहाँ पे आपने सेलर लिस्ट देखी थी, इधर आप नंबर ऑफ स्टोर्स गिनने, इसको कितने बेच रहे हैं, टॉप इधर लिखा होगा कि आपके पास 11 ऑप्शन है।
अब ये मैंने एक लिमिट दी थी कि मिनिमम 5 सेलर्स हों तो अपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है। अब इसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ क्यों। अगर तो 5 से कम सेलर हैं तो हो सकता है कि उनको ब्रांड ने अप्रूवल दिया हो, या वो होलसेल कर रहे हैं, या वो ब्रांड लेटर डिस्ट्रीब्यूशन लेटर लेके बैठे हो, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। मिनिमम 5, 4 भी हो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 5 सेलर उस चीज़ को बेच रहे हैं। मैक्सिमम जितने मर्जी बेच रहे हो, मिनिमम 5 सेलर उस चीज़ को सेल आउट कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप। अभी इसको 11 से, ये फर्स्ट स्टेप भी ये प्रोडक्ट हमारा पास आउट कर गई। सेकंड BSR इसका 90,000 है, लेकिन ये आपको बताया इस प्रोडक्ट का, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बहुत वेरी करते हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड भी हमारा स्टेप पास कर गई। थर्ड स्टेप हमारा नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 5, वो भी पास आउट कर गई। अब फोर्थ स्टेप, जहां पे आप हमेशा BSR देखेंगे उसके इर्द गिर्द एक आपको नंबर मिलेगा, ASIN नंबर, जिसको जल्दी में अमेजोन वाले SN नंबर भी कह देते हैं। SN नंबर, वो लिखा हुआ है ये, ASIN, ये लिखा हुआ है। इसके दो रोल्स हैं हंटिंग में। ये प्रोडक्ट का आपका यूनिक नंबर है। अगर आपने प्रोडक्ट सेव करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि मेरे फायदे की मैं सेव करना चाहता हूँ, तो आपने इस प्रोडक्ट के नाम के साथ ही ASIN नंबर कहीं भी लिख लें, तो आपकी प्रोडक्ट आपके पास सेव हो जाएगी। उस ASIN नंबर को Amazon.com पे यहाँ पर सर्च बार में डालेंगे तो डायरेक्ट आप Amazon की ये प्रोडक्ट निकालें। और नाम सेव करने से सबसे बेहतर है, लेकिन ये ASIN नंबर सेव करना बहुत जरूरी है। एक तो ये रोल हो गया आपके प्रोडक्ट सेव करने का काम आएगा। सेकंड, हंटिंग में हमारा इससे क्या रोल है। अब Amazon कुछ कैटेगरीज बेचने की आपको अपने अकाउंट्स पे नहीं इजाजत देता। आपने वो कैसे चेकआउट करना है, आपने ASIN नंबर को कॉपी करना है। यहाँ पे आपका अकाउंट आता है आपके हंटिंग के रोल में। आपने अपने Amazon के सेलर अकाउंट पे जाना है, ये आपका मेन इंटरफेस अकाउंट है। अब यहाँ पे मैंने एक जगह बताई थी, मेन्यू ओपन करके टैब होगा, वो टैब कौन सा है जिसमें ये जाके लिखना था, वो जरा आप लोग एक दफा बता दें चैट में। ओके, बिल्कुल ठीक है उस्मान भाई। अब ये हमारा सेलर सेंटर अकाउंट है, तो इसमें साइड पे एक मेन्यू होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे होगा। ये सारों को पता है, ऐप में किसी हर ऐप में कोई ना कोई एक मेन्यू की जगह होती है। इस मेन्यू में एक कैटलॉग है और आपके सामने लिखा है ऐड प्रोडक्ट्स। अब एक ब्रांड पे जाते हैं तो वो हमें अक्सर अपनी कैटलॉग दे देंगे, सही है हमारी कैटलॉग है, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ आइटम्स अवेलेबल है, हम यहाँ से कर दें। इसी तरह ही हमारी कैटलॉग है, जब भी हमने चीज सेल करनी है तो हम इस कैटलॉग में अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे अकाउंट की शो। कैटलॉग्स में आके आपने यहाँ पे ASIN नंबर को कॉपी पेस्ट करना है। अब ये वो चीज आ गई मेरे सामने जो मैंने वहां देखी। अब जो सेकंड और थर्ड स्टेप है इसका BSR, और इसको कितने लोग बेच रहे हैं वो यहाँ पे भी आपको कंफर्म हो जाएगा। ये इसका सेल्स रैंक मुझे दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है इसकी 11 ऑफर्स हैं, 11 सेलर्स को सेल कर रहे हैं यूज्ड और न्यू कंडीशन। फोर्थ स्टेप में ASIN कॉपी कर लिया, ये चीज यहाँ आ गई। यहाँ से आपने एक कंडीशन सेलेक्ट करनी है, हमने हमेशा न्यू कंडीशन में सेल आउट करना है, तो इसको न्यू करेंगे। अगर तो यहाँ पे लिखा आ गया सेल दिस प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट Amazon ने आपको सेल करने की इजाजत दे दी है, मतलब हमारा फोर्थ स्टेप ये प्रोडक्ट पास कर चुकी है। अगर यहाँ पे लिखा आ गया अप्लाई टू सेल, जो कि कुछ प्रोडक्ट्स में लिखा आ जाता है, वही कोई प्रोडक्ट नहीं, मुझे ऐसी याद नहीं, तो मैं आपको जरूर लाइव डेमो देता, लेकिन वो बहुत ईजी है, आपको भी समझ आ जाएगी। सेल दिस प्रोडक्ट की बजाय अगर आप यहाँ लिखा गया अप्लाई टू, आपने अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है। आगे ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट अप्रूवल। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत है, यहाँ तो लिखा आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव। मतलब वो वेंडर, वो कैटेगरी पे वो प्रोडक्ट Amazon ने आपको बेचने की इजाजत दे दी है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे अप्रूवल, तो सिर्फ क्लिक करने से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। ये बहुत इजी होता है लेना, जस्ट एक क्लिक करें रिक्वेस्ट, आपको अप्रूवल मिल जाता है। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर आप अप्लाई करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे अप्रूवल, तो उसी टाइम Amazon आपसे कुछ पेपर वर्क मांग लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेटर वगैरह, ये वो चीजें अगर मांग ले तो वो प्रोडक्ट वहां छोड़ दें, वो फोर्थ स्टेप आपका फेल कर गया, वो बेचने की इजाजत नहीं है चीज। 4 स्टेप हो गया पूरे। वॉइस अनक्लियर है, अभी देखिएगा वॉइस क्लियर आ रही है बिल्कुल। जी अब ठीक आ रही है। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ये चीज। आपने जब न्यू सेलेक्ट किया
यहाँ दो ऑप्शन होंगे। यहाँ तो वो कह देगा सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्ट आपने अमेजोन ने आपको आप चीज बेचने की इजाजत दे दी, आपको किसी भी कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली यहाँ लिखा रहेगा अप्लाई टू सेल, अगर सेल दिस प्रोडक्ट ना आया, उसका मतलब अमेजोन आपको कह रहा है कि आप हमें एप्लीकेशन दो। आपने अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है, आगे रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आ जाएगा, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट अप्रूवल जब आप करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन, दो चीजें हो सकती हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा आ जाएगा कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, मतलब अमेजोन जस्ट आपको एक रिक्वेस्ट के पे क्लिक करके अप्रूव कर दिया वो प्रोडक्ट के लिए। इसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल, जो अमेजोन एक क्लिक पे आपको अप्रूवल दे दे प्रोडक्ट सेल करने की। दूसरा ऑप्शन ये होगा कंग्रेचुलेशंस नहीं लिखा है कि अमेजोन आपसे फर्दर पेपर वर्क मांग लेगा, तो वो प्रोडक्ट आपने छोड़ देनी है, वो प्रोडक्ट आपका फोर्थ स्टेप नहीं पास कर पाएगी। ठीक है। फिफ्थ स्टेप अब हमारा क्या था, वो जरा चैट में बता दें। मैचिंग कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है आपके सारों का। फोर्थ स्टेप में अगेन, जिन ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कहीं नहीं लिए, मैं फोर्थ रिपीट कर दूं। थर्ड स्टेप में हमने नंबर ऑफ सेलर्स किया, और सेकंड में जो बीएसआर था, बीएसआर के साथ आपको एक एएसआईएन नंबर मिलेगा। एएसआईएन नंबर को आपने कॉपी कर लेना, अगर आपने प्रोडक्ट सेव करनी है तो आपके प्रोडक्ट सेव करने के काम आएगा। हमारी हंटिंग में इसका ये रोल है, इसको अपने कॉपी करके अपने अकाउंट में आके इधर मेन्यू में आना है, फिर कैटलॉग में आके ऐड प्रोडक्ट्स में आना है, इधर आपने इसको कर देना है पेस्ट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ दिखा देगा। यहाँ पे आपने कंडीशन न्यू सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अगर लिखा गया सेल दिस प्रोडक्ट तो आपको ये चीज़ बेचने की इजाज़त है, अगर अप्लाई टू सेल आ गया तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट पे या तो वो क्लिक पे अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट हो जाएगी। ये फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप था उस प्रोडक्ट को ए टू जी मैच करना, जो कि मैंने कहा था इस स्टेप में आपका सबसे ज़्यादा दिमाग यूज होगा। इस प्रोडक्ट में आपने हर जगह से इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि आपको कहीं सीधा सीधा नहीं लिखा मिलेगा कि मैच करने के लिए चाहिए। अब मैं कुछ इसके नाम से शुरू करता हूँ इस प्रोडक्ट के, जैसे अब ये मुझे पता लग रहा है सिवाइल क्लासिक्स का अल्ट्रा स्टील बॉडी लॉकेबल स्टोरेज कैबिनेट है। यहाँ पे भी यही लिखा है सिवाइल क्लासिक्स अल्ट्रा फॉल स्टोरेज। पिक्चर्स ए टू जी मैच हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, भी मुझे इसका आइटम नंबर नहीं याद। सेम कैबिनेट है, उसमें जस्ट जहां मार्ग रहे लाइन नहीं है, अब ये लाइन नहीं है तो मतलब उसके अंदर शेल्फ्स नहीं बनी हुई। बाकी लोगों को लगता है सेम है, इसलिए इतना इतना डिफरेंस है, तो पहले पिक्चर्स मैच करना चाहिए था। अब हम इसके भी पिक्चर्स मैच कर लेते हैं। अब इसमें वो है शेल्फ्स वगैरह हर चीज है। अब इसकी मेजरमेंट्स इधर लिखी हुई हैं इसके टाइटल में, नहीं तो ये यहाँ थोड़ा नीचे लिखी होंगी, 18/36/72। अब मेजरमेंट्स ढूंढूंगा, मैं नीचे आता जाऊंगा तो मुझे अभी तक कहीं नहीं दिख रही। थोड़ा और नीचे तो यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ स्पेसिफिकेशंस का टैब है, मैं ये ओपन कर लूंगा तो ये यहाँ लिखी आ गई 36/18/72, जो कि बिल्कुल मैच कर। अब सैम पे यहाँ मुझे लिखा दिखा था कि इसके अंदर 4 शेल्व्स हैं, जिसमें से 3 हाइट एडजस्टेबल्स हैं। मैं इधर ढूंढ लूंगा अगर ये चीज मिलती है मुझे तो। ये यहाँ लिखा हुआ है 4 टोटल शेल्व्स, ये लिखा हुआ है 3 हाइट एडजस्टेबल। नीचे लिखा हुआ है, इधर मैं टायर्स देख लूंगा, यहाँ लिखा हुआ है इसमें 5 व्हील्स होते हैं जिसमें 2 लॉकिंग है। मैं सैम पे आ जाऊंगा, इधर लिखा है हैवी ड्यूटी 5 व्हील्स जिसमें से 2 लॉकिंग है। अब इसको आपने हर जगह से अच्छी तरह मैच कर लेना है। मैचिंग में आप एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आप नहीं हो रही तो मैच एक दूसरे कह के करवा लें। ये आपकी प्रोडक्ट मैच होगी। ये आपका फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट कर गई। अब सिक्स स्टेप। फिफ्थ स्टेप ये था, फिफ्थ स्टेप तक आपकी प्रोडक्ट मैच हो गई, हर चीज हो गई, आप सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट ओके है फुल। सिक्स स्टेप में आपने उस प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है करंट प्राइस के हिसाब से। आप कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट सेल के लिए लगा सकता हूँ, मैच भी हो रही है, हर चीज हो रही है, अब मैं प्रॉफिट इसमें से कितना निकालूंगा या मुझे कितना प्रॉफिट दे रहेगी, मैंने ये कैलकुलेट करना है। पहले एकदम बताइएगा, आपको आवाज सही आ रही है सुनो। चलिए ठीक। अच्छा, प्रॉफिट लॉस की बात हो रही थी, तो जिसमें बिल्कुल हमने फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला मैं अगेन समझा देता हूँ, जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें चीज कितने में पड़ रही है अपने वेंडर से। वेंडर पे ये चीज इसमें सेल हो रही है $250, $249.98, जो कि 250 ही हो गया।
लेकिन मैंने उस दिन बताया था ये चीज़ मुझे यहाँ से इतने में नहीं पड़े। जब भी हम यहाँ से परचेजिंग, जैसे हम खाना खाने जाएं तो 16% या शॉपिंग वगैरह करें तो 6 to 16% टैक्स पड़ता होता है। इसी तरह जिस वेंडर से हम शॉपिंग करेंगे, जितने की हमने चीज़ ली है उस अमाउंट पे हमें एक टैक्स पड़ेगा। अब ये $250 की है, तो अब जरा चैट में बता दें। मैंने उस दिन बताया था सैम क्लब से हमने कैलकुलेट करते हुए प्राइस चीज़ हमें कितने पड़ी, कितने परसेंट टैक्स ऐड करना है। बिल्कुल ठीक, 10% ऐड करना है हमने, मैक्स 10। ये सबसे बेस्ट आंसर था, बाकियों का भी बिल्कुल ठीक होने आंसर, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर था मैक्स 10। मैक्स 10 इसलिए कि किसी स्टेट में 7 to 8% भी ले लेते हैं, किसी में 5%, किसी में 0% भी, लेकिन मैक्सिमम जो सैम क्लब टैक्स वो आपके प्राइस का 10%। इसलिए हम हमेशा मैक्स टैक्स ऐड करते होते हैं। अब इसका 10% 250 का बनेगा सीधा सीधा $25। तो मैं इस 250 में 25 ऐड कर दूंगा, जो कि मुझे कॉस्ट कर गई $275 की प्रोडक्ट कॉस्ट कर गई मुझे। अब इसको एक साइड पे लिख लें कि हमें सैम से ये चीज़ पड़ी है $275 में, ठीक है। इतने में मुझे ये चीज़ पड़नी है। अब आप आ रहे हैं Amazon.com। यहाँ पे अब हम सेलर लिस्ट देखते हैं कितने की बिक रही है ये चीज़। अब जिस टाइम ये चीज़ बंदा बेच रहा है, सबसे सस्ती बेच रहा है $369.95। मतलब अप्रोक्सीमेटली $370 ही हो गए। $370 की ये चीज अगर मैं फर्ज करें इस बंदे से थोड़ा कम रह के 370 की बजाय 369 पे भी ये चीज बेचता हूँ अमेजोन पे, मैं अपने अकाउंट पे लगा देता हूँ और $369 की मेरी ये चीज बिक गई, तो जाहिर सी बात है अमेजोन ने मुझे चीज बेचने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं उनको उनका कमीशन भी पे करूंगा। तो अब मुझे एक बता दें अमेजोन अपना कितना कमीशन लेता है। भाई बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा सा ना अपने जहन में सारों ने बिठा लेना, मैं आपको एक दफा ना रिपीट कर देता हूँ। 20% अमेजोन लेता नहीं है। अमेजोन जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं लेस देन 100 वाली, उन पे लेता है जस्ट 15%। और जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं मोर देन 100, 150 या $200 से ऊपर की मशीन्स या ऐसी चीजें, उन पे अमेजोन लेता है 18%। जो ऊपर का 2% हम ऐड करते हैं वो ये करते हैं, जब पेमेंट आपके अमेजोन के अकाउंट से आती है तो वो कुछ टैक्स वगैरह पेमेंट पे लगता है, जो कि हम शुरू में ऐड करवा लेते हैं। इसलिए हम मैक्सिमम 20% कैलकुलेट करवा लेते हैं। अब ये चीज़ 369.95 की बेच रहा है, मैं ये चीज़ बेच देता हूँ 369 की, मुझे ऑर्डर आ जाता है अगर। अब मैं प्रॉफिट तो इसी प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। 369 का मैं 20% निकाल दूंगा। पीछे से अभी तक चीज़ मैंने देख लिया सैम पे कि मुझे पड़ रही है $275 की, उसको मैंने साइड में रख दिया बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी चीज़ बिक गई 369 की। इसके अंदर से 20% अपना कमीशन मैंने निकाल देना है, जो कि मैंने अमेजोन को देना है। 369 का जो 20% बनेगा वो बनेगा $73.8, मतलब अप्रोक्सीमेटली $74। $369 में से मैं निकाल दूंगा $74। 369 - 74, पीछे बच गया $295 जो अमेजोन अपना कमीशन काटने के बाद मुझे देगा। अब इसको जानना समझने कंफ्यूज नहीं करना। फर्स्ट मैंने देख लिया मुझे सैमसंग की चीज पड़ी है $275 की, जो कि मैंने साइड पे लेकर रख दी, लिख के रख दिया। अब मैंने अमेजोन पे अगर वो चीज़ बेचता हूँ $369 की, तो मुझे देना पड़ेगा उस पर 20% टैक्स, जो जिसको आप अमेजोन का कमीशन भी कहते हैं। 336 369 का 10% बनता है 36.9, इसका हमने कैलकुलेट करना है 20%, जो कि 74% बन जाएगा। अब मैंने चीज़ बेची है 369 की, तो मैं से 74 निकाल दूंगा, तो पीछे बचेंगी अमाउंट $295 जो अमेजोन अपना कमीशन काट के बाद मुझे देगा। कमीशन उन पैसों से कटता है जिसका आपको ऑर्डर आता है। अगर 200 का ऑर्डर आया है तो अमेजोन 20% $40 काटेगा। अगर प्रोडक्ट 100 की बेची है तो अमेजोन अपना 20% $20 काटेगा। इसी तरह ये पैसे काटते हैं। अब ये 369 पे बेच, तो अब मुझे इसमें से आने हैं $295, और मैंने सैम से चीज़ खरीदी है $275। तो मुझे इस चीज़ के अंदर $20,000 का फायदा है, प्रॉफिट है। समझ आ गई सबको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने की। वॉइस को यार पता नहीं आज क्या इशू बन रहा है, अभी बताएं ठीक है।
अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा वेंडर की चीज कितनी पड़ी है। क्लब पे थी $250 की, उसमें से हमने 10% टैक्स ऐड कर देना है उसकी प्राइस। 250 का 10 25 ऐड कर दिया तो ये चीज मुझे पता है मुझे कॉस्ट करेगी $275। अब मुझे मैं साइड पे लिख लूंगा कि मुझे 275 $275 मुझे कॉस्ट कर रही है। अब मैं अमेजोन पे आके देखूंगा ये चीज बिक कितने की रही है। करंटली ये जो सबसे ले रहे हैं ये बिक रही है $369 तुमको प्लस तो बताई। 90। ओके, अब मैं इससे थोड़ा नीचे आके अगर बेचता हूँ मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा $369 पे। अगर मैं 369 की सेल कर देता हूँ तो इस प्राइस का 20% मुझे अमेजोन को कमीशन देना पड़ेगा, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो अराउंड अबाउट $74 बचेगा। अब मैं 369 से 74 अमेजोन को दे दूं तो उसके बाद मेरे पास पीछे बचेंगे $295, $295। अब मुझे पड़ रही थी कितना? 275 की और मुझे मुझे आ वो गया 290। एंट्री देना। ये माइक किसी का ओपन है? Wait a minute. ओके, सो $20 मुझे प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट वाले स्टेप में ही उस दिन वाली चीज क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था अमेजोन में लोग दो नंबरी बहुत कर रहे हैं, दो नंबर काम बहुत होते हैं। इसमें कार्डिंग इन्वॉल्व होती है, इसमें रिफंड इन्वॉल्व होता है। रिफंड का आप में से कईयों ने सुना भी होगा। वो हर बंदे का अपना दीन ईमान है, कौन करता है कौन नहीं करता, बताता है नहीं बताता, ठीक है। ये मैं किसी को जज नहीं करूंगा, मैं आपको उन दोनों का सेम बताता हूँ। कार्डिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उसका तो जिक्र भी नहीं करेंगे। रिफंड में क्या करते हैं लोग, आप अगर सैम क्लब से चीज़ ले लेते हैं $275 के, अपने कस्टमर को भिजवा देते हैं, आपको चीज़ आगे से चाहे अमेजोन तो $10 या $20 बच रहे हैं। लोगों ने अपने लिंक्स बनाए हुए हैं कुछ बाहर के लोगों के साथ, लोग ये सारे के सारे पैसे सैम क्लब से वापस निकलवा लेते हैं। उनको झूठ बोल के कि हमें चीज़ नहीं मिली, हमें चीज़ टूटी हुई मिली। वो बहुत बड़ी कंपनीज है, आप लोग शायद बिलीव ना करें या आप लोगों का भी समझ ना आए कि लाखों रुपए की चीज़ या 50-60 हज़ार की चीज़ वो पैसे कैसे दे देते हैं। तो इसमें रिफंड इन्वॉल्व होता है। वो इतने बड़े स्टोर्स हैं कि उनको रिफंड इतना सा देने से कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान में जो आज आजकल आप स्टेटस देख रहे हैं लोगों के कि अमेजोन बैन होने वाला है, ये सैमसंग बैन कर दिया सैम ने, ये वो इस वजह से लगाते हैं लोग। सैम लोगों ने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा रिफंड किया। रिफंड से मुराद ये होता था, अगर ये मैंने भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाया तो मुझे इस प्रोडक्ट में $20 का प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं इसको बेचूंगा तो। अब वो लोग $20 का प्रॉफिट कर लेते हैं, चीज कस्टमर के घर चलेगी। अब कुछ लोग होते हैं वो आपको रिफंड करवा के दे देंगे, वो आपको ये सारे पैसे जो आपके लगे हैं ये वापस ला देंगे। सैम झूठ बोल के लाए हैं जो मर्जी करें, वो अपने परसेंटेज रख लेंगे, 50% खुद रख लेंगे, 50% आपको दे देंगे अंदर से। अगर आपका $275 में चीज आपने बेच दी, आपको अमेजोन से $20 बच गए उस चीज से। अब वो लोग क्या करेंगे, वो अपने 50 को 275 में वापस लेंगे, जिसमें से 137 बनते हैं जो वो रखेंगे, 137 जो आपको मिल जाएंगे। मतलब सीधा सीधा आपको $20 वहां से बच गए और 100-150 डॉलर यहाँ से बच गए। मतलब आपने जस्ट कोई 50-60 हज़ार इन्वेस्ट किया और आपको 50-60 हज़ार के साथ 30-40 हज़ार रुपया बच गया उसी टाइम। लेकिन इसमें रिफंड इन्वॉल्व हो जाता है। ये आवाज, ये रिफंड वाली बात की समझ आ गई है सारों को, या इस टाइम अनक्लियर थी? ये रिफंड इन्वॉल्व होता है। अच्छा, शॉर्ट हो गई थी, मैं फिर बता देता हूँ। इसको रिफंड कहते हैं। जो लोग दिनों में कहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं अमेजोन से, ये उसमें रिफंड इन्वॉल्व होता है। बताना मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया। ये काम 2 नंबरी में आ जाता है रिफंड, लेकिन इससे अर्निंग बहुत जल्द जनरेट होगी आपकी। सो ये मैंने आपको बता दिया, ये बताना मेरा काम था। आप कल से कहीं और से सुने, आपके बताया नहीं है, आपने इन्फॉर्म नहीं किया। ये होता है रिफंड। आप रियल काम करें तो रियल प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स। अब रिफंड के अलावा मैंने उस दिन आप लोगों को कहा था, अब कुछ लोग होते हैं वो लॉस में प्रोडक्ट्स इसलिए बेच देते हैं, वो 20-20 50-100 डॉलर के लॉस में प्रोडक्ट बेच देते हैं क्योंकि उनको पता है हमारा रिफंड हो जाना है तो हमारी कॉस्टिंग प्रोडक्ट की वहां से पूरी हो जानी, इनवॉइस रिक्वेस्ट नहीं। उमर भाई आपको जनरल बात बताता हूँ, रिफंड जो लोग करते हैं उन्होंने जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यहाँ पे पाकिस्तान के लोग कर लेते थे, लेकिन आजकल वो रिफंड सैम ने बंद कर दिया। इनवॉइस वगैरह का कोई इशू नहीं होता, वो उनके पास तरीके अपने होते हैं, उन्होंने आपको रिफंड करा ही करा देंगे। वो झूठ बोलें जो मर्जी करें, उन्होंने चीज भी अपने कस्टमर को भिजवा देते हैं, मतलब चीज आपके कस्टमर को पहुंचती है और पूरे पैसे भी आपके वापस आ जाते हैं। इसलिए ये इसको रिफंड
मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया ये रिफंड है। अब रिफंड के अलावा मैंने जो कहा था कि हम लॉस में प्रोडक्ट सेल कर दें, वो कैसे? अब उसमें कुछ ट्रिक्स आ जाती हैं जो कि मैं अच्छे से बताऊंगा आपको सबको। अब मैंने आपको कहा था अब जरूरी नहीं आप प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट से ढूंढने, जो कि आपको आजकल बहुत मुश्किल मिलेंगी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढते हुए आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर तो कोई प्रोडक्ट है जो प्रॉफिट दे रही है तो सबसे बेस्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो पूरे पूरे में सेल हो रही है, अगर ये हमें 275 यहाँ से कॉस्ट कर रही है और उधर अमेजोन पे मेरी जाती है इतने में कि अमेजोन का देके भी वो कैलकुलेट करके मुझे वहां से भी 275 आ रहे हो, वो प्रोडक्ट भी आजकल बहुत अच्छी है, आपने वो भी सेव कर लेनी है। अब आप कहेंगे कि यार मैं यहाँ से 275 लगाता हूँ, एक महीना खप के मुझे अमेजोन से 275 आ रही है, तो मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे तो 1 रुपया नहीं बचा, मैंने जितने लगाए मुझे सिर्फ वो ही वापिस आ रहे हैं, मुझे प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि ऐसा ऐसा आपको सिखाएंगे। अगर आप पूरे पूरे में भी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं फिर भी हम आपको अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह उससे निकलवा देंगे, 30-40% आपका आराम। लाइक आपने $100 की $20,000 की एक चीज बेची पूरे पूरे में, 20,000 का 20,000 आपकी इन्वेस्टमेंट वहां से वापस आ गई अमेजोन से, प्रॉफिट कोई भी नहीं आया। हम आपको ट्रिक्स ऐसे देंगे 20,000 के साथ आपको कोई 5-10,000 प्रॉफिट आ जाएगा इजीली। इसलिए आजकल प्रोडक्ट्स कोई पूरे में जा रही हो, कोई प्रॉफिट में हो या कोई लॉस में हो, तो वो प्रोडक्ट भी रख लें, हम लॉस भी पूरा कर लेंगे शिपिंग वगैरह फ्री करा के, ट्रिक्स वगैरह लगा के। अब लोग पूछ रहे थे कि हम लॉस में प्रोडक्ट ढूंढने तो कितने तक लॉस सहन कर सकते हैं? लॉस हम कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है, अब ये सैम क्लब से मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट करती है $275 की, तो इसकी प्राइस का 10% तक हम 10 to 15% लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर यहाँ से मुझे कॉस्ट कर रही है 275 की, और अमेजोन पे जब मेरी बिक रही है और अमेजोन का कमीशन मैं निकाल रहा हूँ, फर्ज करें अगर अमेजोन पे सेल हो रही है 300 की, 300 की सेल होगी तो अमेजोन को मैंने 300 का 20% देना है जो कि बनते हैं $60। तो 300 से मैं 60 निकाल दूंगा तो मुझे आने $240, और यहाँ से मुझे प्रोडक्ट पड़नी है $275 की, मुझे मुझे $35 का लॉस है। लेकिन इतना लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इतने लॉस तक के प्रोडक्ट मिले जो कि प्रोडक्ट की कीमत का 10 या 15% लॉस दे रही हो, तो हमने वो प्रोडक्ट भी सेव कर लेनी है। वो मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको बताऊंगा उस लॉस को हमने बराबर करके फिर प्रॉफिट में कैसे बदलना। हंटिंग के दौरान आपने प्रोडक्ट सेव कर लेनी है। यार ये मैंने अपना दूसरा फोन कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे आवाज सही आ रही होती है। चलिए कोई नहीं, ये क्लियर हो गया। आपने कितने लॉस तक देखना है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसका 10 to 15% लॉस तक भी कोई प्रोडक्ट मिले तो आपने हंटिंग पे रख लेनी। आज हमारी हंटिंग होगी रिपीट। अब हंटिंग के छह स्टेप्स यहाँ हो गए कंप्लीट। अब आपकी अगर प्रोडक्ट ये 6 स्टेप्स कंप्लीट कर गई है, इसका मतलब है आपकी वो प्रोडक्ट रेडी टू यूज है। अगर वो आपने खुद यूज नहीं करनी, वो प्रोडक्ट आपकी रेडी टू सेल है। अब आपने उन प्रोडक्ट्स को सेव कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एक प्रोडक्ट आपने ढूंढ ली, वो 6 के 6 स्टेप आपके क्लियर करके, ठीक है। अब मैं एक आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ओके, उनके उस्मान भाई हैं यहाँ पे, मैंने ग्रुप में बताया था अपनी पहली प्रोडक्ट सेल की थी, ये थी। ये उनके प्रोडक्ट तो पर्सनल थी, लेकिन ना सॉरी मैंने उनसे परमिशन भी नहीं ली, बल्कि मैंने आपको ओपन करके, लेकिन वो सेल कर चुके थे, मैंने इसलिए कहा एक दफ़ा आपको दिखा दूँ, जस्ट एज अ मोटिवेशन हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट उन्होंने मुझे हंट करके दी थी उस दिन। मुझे प्रोडक्ट्स की अभी नहीं कमी थी, मेरे पास इनफ प्रोडक्ट्स थी। एक क्लाइंट ने मुझे उस दिन कहा कि मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैंने उसको पूरी शीट भेज दी जिसके अंदर कोई 50 to 60 प्रोडक्ट्स थी। ओके, रिफंड मैं एंड पे बता देता हूँ कि रिफंड का क्या सीन होता है, मैं एंड पे आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। ओके, तो ये प्रोडक्ट इन्होंने की, प्रोडक्ट आपने कैसे सेव करनी है, आपकी प्रोडक्ट मैच कर गई, सैम क्लब से आपने उसका आइटम नंबर कॉपी करके अपने रजिस्टर पे या अपने लैपटॉप में, फोन में, मैसेजेस, नोट पैड, एक्सेल में कहीं भी लिख लेना है आइटम नंबर सैम क्लब के लिए, क्योंकि ये आइटम नंबर आपके ऐसे काम आते हैं, इसको कॉपी करके सैम क्लब पे जब भी पेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपकी वो प्रोडक्ट निकल के आपके सामने आ जाएगी ऐसे। और अमेजोन से उस प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का आपने ASIN नंबर कॉपी करके रख लेना। वो नाइफ्स का मुझे सर्च करना पड़ना है, इसलिए जनरल आपको समझ आ गई होगी। ये प्रोडक्ट आपकी सेव होगी, ठीक है। अगर आपने इस नियत से प्रोडक्ट ढूंढनी है कि आपने प्रोडक्ट्स अपनी सेल करनी है, आपने हंटिंग से अर्निंग करनी है, जैसे कि उस्मान भाई ने अपनी प्रोडक्ट
उस्मान भाई अगर आप चैट में हैं तो एक दफ़ा बताइएगा मुझे। ओके यार, अगर आप कहें तो मैं इनको बता दूं आपने कितने के प्रोडक्ट अपनी सेल की थी उसमें, और जो मैंने आपको बताया था इनबॉक्स में वो तो मैं मान लूंगा, तो अगर आप कहें तो इनको बता दूं। ओके। उस्मान भाई ने अपनी प्रोडक्ट सेल की थी उस दिन $5 की, जो कि बनते हैं तकरीबन 1,032 रुपए आई थिंक बने थे उस दिन। तो देखिए, अगर आप डेली की एक आधी प्रोडक्ट भी सेल कर लें तो डेली का 1,000 या दो प्रोडक्ट्स कर लें 2,000 अर्न कर सकते हैं। कई लोग उसने पूछा था कि हम प्रोडक्ट्स कहाँ सेल करें, मेरे थ्रू करें, किसके थ्रू करें। ये मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है फेसबुक ओपन करके, ठीक है। मैं एक ग्रुप का लिंक फेसबुक का भेज दूंगा, मेरा ग्रुप नहीं है, जनरल ड्रॉप शिपिंग के ग्रुप्स। आप जस्ट फेसबुक फेसबुक पे ड्रॉप शिपिंग लिखें, अमेजन ड्रॉप शिपिंग, आपको वहां ना बहुत ज्यादा ग्रुप्स मिल जाएंगे। अब वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, मैं कुछ ग्रुप्स आपको रेफर कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। वेट अ मिनट। सॉरी, मुझे मेरी वीडियो नहीं शो हो रही, आप एकदम रहेगा मेरे। यह नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये सिंपल एक नाइफ सेट है, बिल्ट इन शार्पनर है। इसके इतना सा आप कर सकते हैं मैनेज ना। आपको ये शो हो रही है मेरे फोन की स्क्रीन बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे नहीं शो हो रही, कोई ग्लिचेस हो में। ये तो बताइएगा, मेरे फोन की स्क्रीन शो हो रही है। जी अभी आ रही है आवाज, और मेरे फोन की स्क्रीन शो हो रही है, वॉइस। अभी मुझे दोनों चीजें एक दफा कंफर्म करते हैं, वॉइस और फोन की स्क्रीन। आपकी आवाज आ रही है लेकिन जो स्क्रीन है वो इतनी क्लियर नहीं है। अच्छा अभी। हाँ जी, अब क्लियर है। अच्छा, ये ग्रुप है मियाँ चन्नू ड्रॉप शिपिंग बाय AMZP के। ये उसके अलावा जस्ट आपने ना ड्रॉप शिपिंग लिखना है, तो आपको ऐसे ना बहुत ज्यादा ग्रुप्स मिल जाएंगे। मेजोरिटी के साथ मियाँ चन्नू मेंशन होगा, ये भी मैं आज आपको बात क्लियर कर दूं। मियाँ चन्नू लोग एक्चुअली मियाँ चन्नू। हाँ जी, मैंने ये लास्ट 3 आज रिपीट कर दिए, तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। अच्छा, मियाँ चन्नू ना इस चीज का गढ़ है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग मियाँ चन्नू से स्टार्ट हुई थी। बस जैसे स्टार्टिंग वहाँ के कुछ लोगों ने कर दी, फिर वहाँ ऑफिस वगैरह बन गए, इसलिए वहाँ जो 1 नंबर से लेके 2 नंबर 3 नंबर तक जो काम है मियाँ चन्नू होता है। अच्छा, तो ये ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लेने। इधर आपने क्या करना है, इधर आपने ना जब आपको पता लग जाए ना कि आपने हंटिंग पे ग्रिप हो गई आपकी प्रॉपर, आपने इधर पोस्ट करनी शुरू कर दें। आप रियल आईडी से कर लें, अगर आपका रियल आईडी से शायद फेक आईडीज बना लें। इधर अपनी पोस्ट, इधर ना आपने एक्टिव रहना है ग्रुप्स में। लोग आप पोस्ट करें, अपनी हंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है इधर पोस्ट कर दें, लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपको अपनी हंटिंग का कोई इशू नहीं आ रहा, लोगों के वहाँ क्वेश्चन होंगे, आप उनको रिप्लाई करें, उनके कमेंट्स में जाएं, अपने आप को एंगेज करें लोगों के साथ। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी इन ग्रुप्स में। और वहां पे आप पोस्ट करते रहे हंटिंग सर्विसेज अवेलेबल, हंटिंग सर्विसेज अवेलेबल, वॉलमार्ट, सैमसंग, हर चीज की। जो आपको कोई डील करे, आपको कोई हायर करे, आपको आप मुझे बताएं, आप यहाँ टीम में हमसे किसी से पूछ रहे हैं, आप अपना रेट दें। अच्छा, अब आपने इसको टोटल आपको एक तरीका बताता हूँ यूज कैसे करना है। फर्स्ट 2-3 दिन लगाए हंटिंग पे। जब आपको लगे मेरी हंटिंग इम्प्रूव हो गई है, अगर तो आपने सेल की नीयत से करना है, तो आपको एक मशवरा देता हूँ। आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसका BSR 10,000 से नीचे हो, 5,000, 3,000, 10,000। वैसे तो 10, 20, 30 हजार वाला भी चल जाएगा, लेकिन जो लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनका मेन टारगेट होता है BSR नीचे। सेकंड, प्रोडक्ट आपने बाय बॉक्स वाली ढूंढनी है या सी ऑल बाइंग वाली, ये लोगों की डिमांड होती है। वो मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा बताया भी था, और कल के सेशन में बाय बॉक्स सी ऑल बाइंग क्लियर करूंगा क्या चीज़। थर्ड, आप प्रोडक्ट्स छोटी बड़ी मिक्स करें, तो कुछ कस्टमर्स आपके पास आएंगे छोटी प्रोडक्ट्स के लिए,
अभी भी वॉइस इशू आ रहा है? अभी ना मैंने लैपटॉप हाथ में पकड़ा हुआ है और चले आई वॉइस। अभी हुई है क्लियर? जी मैं बता रहा था, ये मैं बता देना, ये तो मैं जनरली, आपने अगर सेल अपनी करनी है प्रोडक्ट्स, हंटिंग आपने इस नियत से करनी है कि आप हंटिंग से अर्न करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रुप्स बता दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा वहाँ पे अपने ग्रुप में, वो ग्रुप सब ज्वाइन कर लें। उन ग्रुप्स में एंगेज करें अपने अपने आप को ना लोगों के साथ, वहाँ पे एक्टिव रहें, वहाँ पोस्ट देखें, लोग हंटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने शेयर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आप खुद पूछें आपको कोई इशू आ रहा है, उस ग्रुप में एक्टिव रहें, वहां से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। सेकेंडली आपने ये करना है कि उन ग्रुप्स में जब आपको लगे, ऐसा लगे कि मेरी हंटिंग पे ग्रिप हो गई है, उन ग्रुप्स में पोस्ट कर देनी है कि हंटिंग सर्विसेज अवेलेबल, डेली बेसिस पे एक आधी पोस्ट करी रखनी है। आई गारंटी यू वहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपसे आपकी हंट की हुई प्रोडक्ट्स पहले से पड़ी हैं वो भी परचेज कर लेंगे, और कुछ होते हैं उस टाइम पे आपको कह देते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे कि मुझे इतने बीएसआर वाली या इतनी अमाउंट वाली छोटी या बड़ी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपने उनको ढूंढ देनी है, वो उस हिसाब से आपको पे कर देंगे पर प्रोडक्ट आप। कुछ आपको लॉन्ग टर्म भी हायर कर सकते हैं कि आप हमारी टीम में आ जाए, हमें डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स हंट करके दें, हम आपको इतनी सैलरी देते हैं, ये करते हैं। उन ग्रुप्स में आपके प्रोडक्ट इजी सेल हो जाएंगे। अब आपको मैं बता रहा था, सजेस्ट कर रहा था कि मेरी सजेशंस हैं जो हंटिंग के रिलेटेड, वो ये है कि सबसे पहले कोशिश करें कम बीएसआर वाली प्रोडक्ट ढूंढें, 5,000 6,000 7,000 से ज्यादा लोग ये बीएसआर प्रेफर करते हैं। सेकंड, छोटी और बड़ी दोनों प्रोडक्ट्स मिक्स ढूंढें, मतलब $10-20 वाली भी, $100-200 वाली भी। अगर छोटी प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं तो वो कोशिश करें लॉस में ना जाएं, पूरे पूरे में या प्रॉफिट वाली हो, वो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। आप 4-5 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना के रख लें। लिस्ट आपने कैसे बनानी है? फर्स्ट पे आइटम नंबर, सेकंड पे एएसआईएन नंबर, और थर्ड पे उसका नाम, ये लिस्ट बना के अपने पास सेव कर लेनी है। और जो आगे कस्टमर को, जो आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर आएगा, उसको जो लिस्ट बना के देनी है वो मैं ग्रुप में वॉइस बताऊंगा, उनको वैसे आपने लिस्ट बना के दे देनी है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये आइटम नंबर वगैरह उनको कभी नहीं बताने, नहीं तो वो आपके प्रोडक्ट्स चोरी कर लेंगे। ये हंटिंग को ऐसे आप हंटिंग अर्निंग कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स 4-5 हंट करके रख लें, ग्रुप में जाके पोस्ट कर लेंगे मेरे पास चीज़ें हंट की हुई पड़ी हैं, नहीं तो वहां पे आप पोस्ट कर देंगे हंटिंग सर्विसेज अवेलेबल है, तो लोग आपको उसी टाइम अपनी डिमांड्स बता देंगे कि मुझे इस इतने बीएसआर वाली या इतने डॉलर वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो उस क्राइटेरिया पे उतरते हुए उनको प्रोडक्ट ढूंढने वो आपको पे कर देंगे, वो आपको पे कर देंगे, आप उनको प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देंगे। तो ये प्रोसीजर कंप्लीट करके आप यहाँ से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक तो। ये फेसबुक हो गया। सेकंड, फाइवर पे जाएं, वहां पे एक सिंपल अपना अकाउंट बना लें, अकाउंट के अंदर मेंशन कर दें हंटिंग सर्विसेज फॉर Amazon ड्रॉपशिपिंग अवेलेबल। अब आपने ये नहीं वहां कहना कि सैम की हंटिंग सर्विसेज अवेलेबल, आपने सैम के साथ वॉलमार्ट वगैरह की भी दे देनी है, वॉलमार्ट की और सैम की हंटिंग सेम है, वैसे ही प्रोडक्ट वहां से उठा के मैच करनी है, सारा कुछ करना है, तो सेम हंटिंग है, मैं कल वॉलमार्ट की आपको करके भी दिखा दूँ। ये चीज़ मेन है हंटिंग, जिससे आप लोग अपनी अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं भी आ रहा हूँ, इधर मीटिंग में रहेगा।
ओके, मैंने ना माइक खुद ही म्यूट किया था, मैंने बताया भी था, वो एक काम था छोटा सा। अच्छा, यहाँ से हंट करके आप अपने प्रोडक्ट्स अपने पास सेव कर लें, वो सेल कर लें, नहीं तो वहाँ पे पोस्ट कर दें जब आपको लगे मेरी हंटिंग पे ग्रिप हो गई है। वहाँ से आपको हंटिंग के लिए क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो आपको अपने अकाउंट्स के लिए हंटिंग की सर्विसेज पे रख लेंगे। वहाँ से आपको डेली बेसिस पे ऑफर हो जाएगा करे कि एक प्रोडक्ट दे दें, 2 प्रोडक्ट्स ढूंढ लें, 3 ढूंढ लें, या रेगुलर बेसिस पे hunting आपको ना क्लाइंट कर दें। ये हंटिंग है A to Z कंप्लीट होगी, आपको प्रॉफिट रेशियो भी बता दिया सारा। अब रिफंड एक ने पूछा था, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। रिफंड ये होता है कि लोग चीज़ सेल कर देते हैं, फर्ज करें आपने टोटली नाइफ का सेट सेल कर दिया, आपको पीछे से $20 इसमें हो गया लॉस, लॉस हो गया। अब लोग क्या करते हैं, बाहर कुछ लोग रिफंड सर्विस देते हैं, वो आपके ये 150 है तो ये $15, 165 में ये प्रोडक्ट पड़ेगी, 165 के $165 वो आपको रिफंड करवा देंगे। उसमें से हाफ वो रखेंगे, हाफ आपको दे देंगे। मतलब फ्री में ये पैसे वापस, चीज तो पहुंच गई आपके कस्टमर को, वो चीज के बाद ये पैसे आपको सैम क्लब से वापस दे देंगे। वो झूठ बोले, वो जो मर्जी करें पैसे। अब 165 वापस आ गए तो उसमें से $82.5 मतलब हाफ वो रख लेंगे, हाफ आपको दे देंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, फाइवर क्लियर कर देता हूँ। अब $82 आपको आ गए तो $20 आपको प्रोडक्ट में लॉस हुआ था, तो आप 80 से $20 अपना लॉस पूरा कर लें, $60 पीछे बच गए, $60 आपका प्रॉफिट बन जाएगा सीधा सीधा। अब अगर आप प्रोडक्ट लॉस के बगैर बेचते हैं, फुल पूरे पूरे पैसों में बेच देते हैं, तो 165 का रिफंड हो गया। जो भी बंदा आपको करवा के देगा हाफ वो रख लेगा, $82 आपको आ जाएंगे। तो वो $82 मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको बच जाएगा, लेकिन ये रिफंड में आ जाएगा। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये होता है रिफंड। अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं फाइवर पे लोगों को कैसे पता चलेगा हम हंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, इफ समवन इज न्यू ऑन फाइवर। लोग फाइवर पे जो क्लाइंट्स आती हैं, फाइवर आपको पता है दुनिया जहां की सर्विसेज देती है, लोग डेली बेसिस पे फाइवर पे सर्च करते हैं। अभी आप हंटिंग वहाँ पे कहते हैं वो बना लें, वहाँ पे लिख दें कि आई प्रोवाइड हंटिंग सर्विसेज विद अमेज़न, वॉलमार्ट और एनी अदर वेंडर। जो बंदा अमेज़न फाइवर पे जाता है सर्च करने, जिसको आपकी हंटिंग सर्विस अच्छी लगेगी, आपके प्राइसेस, जाहिर सी बात है फाइवर पे टाइम लगता है चलने में, इसलिए मैंने आपको पहले फेसबुक पूछे हैं। तो वो फाइवर पे लोगों को पता चल जाता था, जो क्लाइंट होते हैं वो अपना इंटरेस्ट देख के ही आते हैं साइट पे, तो उनको पता होता है ये बंदा हंटिंग सर्विसेज दे रहा है, वो सर्च ही। ये अभी हंटिंग सर्विस जिस दिन आपको A to Z 6 से 7 स्टेप डॉक्यूमेंट कंप्लीट आ गई, फिर आपने VA की गिग्स बना लेनी है, वर्चुअल असिस्टेंट, फिर आप लोगों के अकाउंट हैंडल करने के लायक हो जाएंगे, फिर आपने वो सर्विस देने लग जाए। हंटिंग A to Z कंप्लीट होगी आज अपनी। अब इस पे 2-3 दिन हाथ सेट करें साथ साथ। कल आपको बाय बॉक्स वगैरह समझाऊंगा और कल लिस्टिंग करवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, उमर भाई क्वेश्चन पूछें, क्या है? अगर BSR ज्यादा 100 के हो बट प्रॉफिट भी ज्यादा $100 हो, तो उसे प्रोडक्ट को रख लें, स्किप कर दें। उसको यूं करें, उसको रख लें, सेव कर लें अपने पास, उसका ना एक हफ्ता उसको कंटिन्यूस BSR चेक करें। अगर तो आपको लगती है एक हफ्ते में कोई फ्लक्चुएशन आ रही है उसके BSR में, कि वो डाउन आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपके काम आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो फिर हम उसको मिस आउट करते हैं। कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली होती हैं। अभी गर्मियां थी, इसमें एक बेस्ट वे का पूल है, दिखाएगा। वो गर्मियों की वजह से वो पूल आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा है, 2000 3000 उसका BSR है, लेकिन लास्ट सर्दियों में उसका BSR जाता है 4 या 5 लाख। जनरल बात है कि वो पूल है, पानी वाली चीज गर्मियों में उसकी डिमांड होती है, सर्दियों में उसकी डिमांड नहीं। तो ऐसे कुछ चीजें आपको ना जनरल समझ आ जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये नाइफ्स में, वेट अ मिनट, अभी चेक कर लेते हैं, आपने अच्छा किया बता दिए। अच्छा, अब ये भाई के देखें, मैंने आपको उस दिन कहा था कि हमने हंटिंग में अपना दिमाग लगाना है चीज को मैच करने में। मैंने उस्मान भाई को ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए किया था कि उन्होंने बहुत सोच समझ के आवाज आ रही है सर को मेरी, एक दफा क्लियर कर दे, क्योंकि मैं यहाँ पे भी जरा इंपॉर्टेंट बात समझाने लगूँ, ये ना बाद में डिस्टर्ब हो जाए। ओके। अब उस्मान भाई को ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए किया था कि प्रोडक्ट तो इन्होंने ढूंढी। मैं ऑनेस्ट बात बताता हूँ खानों के सामने, प्रोडक्ट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका BSR था उस दिन 22,000। आज भी देख लेते हैं इसका BSR, अब ये देखें BSR उस दिन 22,000 था इस प्रोडक्ट। आज इस प्रोडक्ट का BSR
आउटफिट्स वगैरह सेल कर सकते हैं, हाँ जी आउटफिट्स करें सेल, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनमें इतना प्रॉफिट रेशियो और मैचिंग का बहुत इशू आ जाता है। अब BSR 20,000 था, आज इसका 6,000 BSR है। ये हो सकता है उस्मान भाई, अगर उस दिन वो बंदे ने तो प्रोडक्ट ले ली, ये प्रोडक्ट अभी भी इनकी फॉर सेल है, अगर कोई क्लाइंट आता है ये उसको भी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और आई गारंटी उन्होंने, अगर इन्होंने उस दिन ये प्रोडक्ट $5 के सेल किया तो आज इनके प्रोडक्ट कम से कम भी $7 to $10 में सेल हो सकती है। मतलब उस दिन 1,000 की किया तो आज ये 2,000 से 2,500 3,000 तक के प्रोडक्ट। अब इसका कैसे, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम, पिक्चर मैच हो रही है, नाम में आप देखेंगे इधर लिखा है 9 पीस नाइफ ब्लॉक, इधर सैम पे लिखा है 10 पीस नाइफ ब्लॉक। अच्छा अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये चीज मैच नहीं हो रही, लेकिन ये बात नहीं है। अब मैं इसका आपको रिप्लाई देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, प्रोडक्ट का आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 10 पीस लिखा है, अमेजोन पे 9 पीस सेल हो रही है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया, उस्मान भाई ने प्रोडक्ट छोड़ी नहीं, उन्होंने इसको पिक्चर मैच कर ली। अब यहाँ पे हम गिनेंगे 1 2 3 4, 4 नाइफ्स हैं जो अंदर है, ठीक है। ये बाहर वाली तो जस्ट उन्होंने नाइफ की पिक्चर बनाई है, चले यहाँ पे बनी है वहां पे बनी है, ना भी बनी होती कोई इशू नहीं था। 1 2 3 4, 4 नाइफ्स, एक सीजर, एक ये आई थिंक स्केपलर, एक बड़ी नाइफ, 3 पीसेस ये, 4 ये, 7 पीस हो गए, 4 ये 3 ये, आपका कंप्लीट मैच हो गया। ये जो नाइफ है ये इसकी जगह यहाँ से निकली हुई है, जनरल बंदे को समझ आ रहा है यहाँ पे। 8 पीस हो गए, और 9वां ये शार्पनर, नाइफ शार्पनर 9 हो गया, ये शार्पनर आ गया। उसके अलावा इसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा, जो कि हम 9 या 10 पीसेस वाली बात करें। इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ी नाम में गलती है सैम क्लब पे, ये प्रोडक्ट सेम मैच हो रही है, ठीक है। अब भाई ने बहुत अच्छा किया, प्रोडक्ट नहीं छोड़े। अब इसके सेलर्स में आ जाते हैं। सी ऑल बाइंग लिस्ट अगर नहीं होगी तो ऐसे होगा, इसको बाय बॉक्स वाले प्रोडक्ट कह सकते हैं। सामने जो स्टोरेज का ऑर्डर जा रहे हैं इसमें देख लें, दोनों सेम है। अब इसके यहाँ सेलर लिस्ट में आ जाए, सेलर लिस्ट में फर्स्ट SM ई कॉम BZY AR7, मतलब दोनों में सोल्ड एंड शिप में वही। अच्छा अब आ गई बात वही जो भाई ने की कि अमेजोन बैठा है। अभी जब आज के भी मैं समझा के हटा हूँ यहाँ पे, अगर मेजोरिटी ड्रॉप शिपर्स की, अब इसमें 8 बंदे इसको सेल कर रहे हैं, ये बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट है। बाय बॉक्स मैटर करता है किस बंदे के पास है, ये हकुमाई स्टोर के पास बाय बॉक्स है, मतलब ऑर्डर इस टाइम इसको जा रहे हैं। अगर तो उस पे अमेजोन बैठा है और इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से बैठा है तो बाय बॉक्स कभी किसी स्टोर के पास नहीं जाएगा। मैंने कहा था कि अगर उसमें मेजोरिटी ड्रॉप शिपर्स की, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 टोटल सेलर्स हैं, 8 में से 7 ड्रॉप शिपर्स हैं, जस्ट एक में अमेजोन बैठा है, तो इसका कोई इशू नहीं है। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मेजोरिटी ड्रॉप शिपर्स की है, तो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। और देख लें आपकी नजरों के सामने लाइव डेमो है कि बाय बॉक्स सिस्टम अमेजोन के पास नहीं है, बाय बॉक्स एक और स्टोर के पास है, मतलब ऑर्डर इस स्टोर को जा रहे हैं बजाय अमेजोन के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया मैच। सेकंड स्टेप BSR, BSR बहुत अच्छा है, 6,000 है। थर्ड स्टेप नंबर ऑफ सेलर्स हमने देख लिया, मिनिमम 5 होने चाहिए, इसमें 8 हैं, कंप्लीट हो गया। नंबर 4 इसका एयर नहीं है नंबर, तो करेंगे कॉपी, अपने सेलर सेंटर में आएंगे, मेन्यू से कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट, फिर आगे एयर नंबर पेस्ट करेंगे। प्रोडक्ट आ गई, इधर मुझे इसका रैंक भी दिखा दिया, इधर मुझे इसकी ऑफर्स भी दिखा दी, वहां हमें 8 शो होती है, इधर 9 है, कभी ग्लिच हो जाता है, यहाँ पे मुझे सही ऑफर्स भी शो हो गई। अब मैं इसको सिलेक्ट कंडीशन करूंगा न्यू, लिखा आ गया सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट बेचने की इजाजत है। फोर्थ स्टेप कंप्लीटेड। फिफ्थ स्टेप डायमेंशन मैच करना, जो कि हम कर चुके हैं, अभी पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अच्छा थोड़ा अगर कहते हैं डायमेंशन मैच कर लेते हैं, ये 14 बाय 7 बाय 12, इसमें नीचे आ जाएंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में। 14 बाय 7, अच्छा ये असेंबल्ड साइज, अब ये देखें यहाँ पे, अब ये छुरी का साइज भी हो सकता है नाइफ का, ये बॉक्स का साइज भी हो सकता है, इसलिए इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको एक एक चीज देखने के लिए। अब मैं कुछ यहाँ पे देख लूंगा, यहाँ पे मुझे कह रहा है इसके अंदर 7 इंच की सेंटोको नाइफ है, 3.5 इंच की पेनिंग नाइफ है, और 4 स्टेक नाइफ है। मैं कोशिश करूंगा मुझे यहाँ कहीं ये चीजें मिल जाए।
पिक्चर्स में देखूंगा, ये देखें अब नीचे कहीं नहीं मिल रही चीजें। अब यहाँ हमने परेशान नहीं होना, बस देखना पिक्चर्स में मुझे मिल गई 7 इंच सेंटोकू नाइफ, 3.5 इंच पेयरिंग, 4.5 इंच की स्टेग नाइफ्स हैं 4.5 इंच की स्टेग नाइफ्स हैं 4, ये यहाँ पे अमेजोन पे। 8 इंच की शेफ नाइफ, 8 इंच की शेफ नाइफ, और शीयर्स हैं 5 इंच यूटिलिटी नाइफ ब्लॉक विद नेवर डल टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे भी लिखा है नाइफ ब्लॉक विद नेवर डल टेक्नोलॉजी, स्टेइंग नाइफ, चीजें मैच हो। अगर बाई चांस ये ना भी लिखा होता, पिक्चर नहीं आपको इतना मैच करा देगा कि आपको समझ आ रही है चीज मैच हो रही है। फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मुझे बताएं, सबसे पहले आप लोगों ने करना है ये, मुझे सैम से ये चीज कितने में कॉस्ट करेगी। ओके बिल्कुल ठीक है, $165 में मुझे पता है ये चीज मुझे कॉस्ट करेगी। अब मैं लिख लेता हूँ 165 मेरी है कॉस्टिंग। ओके, अब Amazon पे ये चीज है बाय बुक्स वाली। बाय बुक्स में इससे महंगी चीजें भी लोग बेच रहे होंगे, इससे सस्ते भी बेच रहे होंगे, लेकिन बाय बुक्स में जिस बंदे को इस टाइम ऑर्डर आ रहे हैं, जिसकी प्राइस सामने आ रही है, हमने इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। वैसे तो लोएस्ट के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन इतना पे हमने नहीं गिराना, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। और जो सीओल बाइंग वाली होगी, जिसमें जैसे पहले लिस्ट आ गई थी, उसमें हमेशा लोएस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। अब 184 वाले बंदे को उस टाइम ऑर्डर जा रहे हैं, मतलब उसको जा रहे हैं, तो कुछ मेहनत करके हम भी 184 तक ऑर्डर ले सकते हैं। अगर फर्ज करें मैं इससे $1 नीचे भी जाता हूँ, तो 183 पे मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। तो अब मुझे बता दें कि अगर मैं $183 पे ये चीज़ बेच देता हूँ, तो मुझे अमेजोन को कितना देना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज तो मैंने आपको बताई है, कैलकुलेट करके बताएं कि डॉलर्स मुझे अमेजोन को देने पड़ेंगे 183 पे अगर मैं चीज़ से। बिल्कुल ठीक, $36.6, $36 to $37, बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा, ये भाई ने लिखा है 146, या आई थिंक आपने पूरी कैलकुलेशन कर दी है एंड तक। अच्छा, $36.6 मुझे अमेजोन को देने पड़ेंगे। पीछे मेरे पास अमाउंट बच जाएगी 146 to $147। चीज ने मुझे कोस्ट किया $165, और मुझे बच रहे हैं अमेजोन पे सेल करके $146। मतलब मुझे तकरीबन 19 से $20 का लॉस है इस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है, लॉस है, सही है, मतलब ज्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट गुजारे लायक, यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका बीएसआर बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा अच्छी है ये प्रोडक्ट। अब ये लॉस कैसे कवर अप होगा, अब दो तरीके, एक जो हम ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे उससे, सेकंड जो मैंने आपको बताया लोग करते हैं हरकतें, इसका लोग आपको करवा के दे देंगे रिफंड, 165 के 165 का। अब $82 उनके, 82 आपके। 82 जब आ गया आपको, आप अंदर से $20 निकाल दें अपना जो लॉस हुआ है वो पूरा करने में। 146 आए थे, आपको $20 डाल दें, 165 आपके जेब से लगे, 165 आपको आ गया, पूरे पूरे आपके पैसे हो गए, ना कोई नुकसान ना फायदा। अब जो 82 में से 20 निकाल दिए, पीछे बचे $62, वो $62 आपको फिर बच जाएंगे रिफंड करवाने से। ये रिफंड में आ जाता है। और रिफंड के बगैर जो होता है, वो ट्रिक्स वगैरह लगती हैं, वो आपको इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता गाइड करते जाऊंगा, उसमें आपको आपको प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये भाई ने प्रोडक्ट सेल कर दी। अब ये प्रोडक्ट, अब उस्मान भाई की मतलब हंटिंग इम्प्रूव्ड है। अब मैं आज ग्रुप का भी दूं, तो ये ऐसे कर सकते हैं, अब उस ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पोस्ट कर दें हंटिंग सर्विसेज अवेलेबल एंड hunted products also available, already hunted products also available। सो जो इनकी पिछली प्रोडक्ट्स इन्होंने हंट की हुई हैं, ये वो भी सेल कर सकते हैं। और अगर कोई अपने हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग करवाना चाह रहे हैं, सैम क्लब से या वॉलमार्ट से, कोई आपको टारगेट देता है कि आपने मुझे $200 के प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है, उसका बीएसआर मुझे 20,000 से या 30,000 से चाहिए, और मुझे इस कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसकी हंटिंग सर्विसेज वैसे ही उसको दे सकते हैं। ठीक है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। सीधी बात मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है कि वो सीधा झूठ है। वो लोगों को सैम क्लब से खुद ही कभी झूठ बोल देते हैं, कभी सिस्टम उनके सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिफंड इनिशिएट कर देते हैं, वो उनका है। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, झूठ बोल के उनसे चीज भी ले लेते हैं और पैसे भी वापस ले लेते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया है कि आपको कल को कहीं और से पता लगे तो आप कहें कि आपने सारा बता दिया, ये चीजें नहीं की। जी आप साथ उनको बता दें कि मैंने अगर मेरी $100 की है तो अंदर 10-15 डॉलर का इतना लॉस इतना हो गया, अगला बंदा बर्दाश्त कर ले, तो आप बता दें, लोग आपसे जरूर हंट करवा दें, कोई इशू नहीं। बेहतर प्रोडक्ट्स वो सेल होती हैं जो, मैं आपको बताता हूँ, जो ज्यादा प्रोडक्ट सेल होती हैं वो छोटे प्रोडक्ट्स आजकल ज्यादा सेल हो रही हैं। 20-30 बड़ी भी हो रही हैं, ज्यादा वो भी सेम हो रही हैं, लेकिन छोटी लोग जल्दी ले रहे हैं आजकल। और जिसमें मतलब ना लोगों को प्रॉफिट वगैरह भी हो जाए, प्रॉफिट ना भी हो, पूरे पूरे में हो जाते हैं प्रोडक्ट्स आजकल बहुत जल्दी सेल हो रहे हैं। ठीक है, आज के लिए हंटिंग होगी कंप्लीट, रिकॉर्डिंग हो गई, अल्लाह का शुक्र है, रिकॉर्डिंग ने अंदर रुकी है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी रात लेट नाइट या सुबह सुबह तक हो जाएगी। और बाकी अब मेरे जिम्मे 3 काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुप बता दूंगा कौन सा आपने ज्वाइन करने हैं। सेकेंडली आपको चाइल्ड एक्सेस सुबह प्रोवाइड करना। थर्ड आपको मेंबरशिप्स प्रोवाइड करना। और काइंडली रिक्वेस्ट है, वैसे तो मुझे पता है आप सारे सीरियस ले रहे हैं, लेकिन इसको ना सीरियस लेके चलिएगा, वरना मजाक नहीं, ना कोई बताने की बात है, लेकिन हमें भी किसी ने ऐसे कभी नहीं सिखाया था। जब मैंने सीखा था काम, जस्ट हमें हंटिंग सिखा के, ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर करवा के ट्रैकिंग्स भी हमें उनसे डलवानी पड़ती थी, वो भी नहीं बताया था। और कैसे सारा कुछ मैनेज करना है, अकाउंट कैसे पूरा मैनेज करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट हमें ऑर्डर प्लेसिंग सिखा के हमें फारिग कर दिया गया था। और हमें एक एक छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता था, सब कुछ मेहनत करके, बहुत ज्यादा टाइम दिया, बहुत ज्यादा इस चीज को ना डेडिकेशन और डिवोशन दिया, फिर जाके सीखा है। और मैं एक चीज भी नहीं आप लोगों से छुपाता, A to Z आपको बता रहा हूँ, जो हमने खुद अपनी मेहनत करके पूरी पूरी रात जाके सीखा ना, कुछ इतने माह और 1 साल लगा के पूरा, वो सब आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए इसको मजाक में ना लीजिएगा, इसको प्रॉपर टाइम देके सीखिए। ये आज नहीं तो इंशाल्लाह कभी ना कभी जिंदगी में आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, बाकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कोई इशू नहीं है, बाकी जस्ट इसलिए है कि आप लोग जब सीरियस लेते हैं ना, तब सिखाने का भी मजा आता है, जब वहां से ग्रुप में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, तब वो जितना टाइम लगता है, वो एक दफा ना सुकून हो जाता है कि यार मेरा टाइम जाया नहीं हो रहा, मुझे कोई इशू नहीं। बस इसलिए मैं ये बात कह रहा था। मजा आएगा बहुत, अभी तो जब आप अकाउंट मैनेज करना सीखेंगे आपको ऐसा ऐसा प्रॉफिट नजर आएगा। बात बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग खुद कहेंगे कि यार मैं ना, मैंने आपको उसमें भी कहा था, लोग शुरू में यही कहते हैं यार मैंने जॉब कर लेनी है, मैंने हंटिंग सर्विसेज दे लूंगा, मैं अकाउंट संभालूंगा। जब आप लोग काम प्रॉपर सीख लेंगे ना, ये प्रोफेशन पूरी, आपको मेरे अकाउंट्स भी ऐसा ऐसा नजर आएंगे, आपको मैं बताता रहूंगा साथ साथ कि मैंने इस अकाउंट में इतने इन्वेस्ट किए हैं, मुझे इतना अर्न आ रहा है, इतनी अर्निंग आ रही है, इसमें मुझे इतना अर्निंग हो रहा है, इतने इन्वेस्ट करके ये अकाउंट में ऐसे जा रहा है। तो आप लोग खुद कहेंगे कि यार मैं किसी से मुश्किल हो कि किसी तरह भी इन्वेस्टमेंट पकड़ लेता हूँ, मैं अपना काम शुरू। जब आप अपना काम शुरू करेंगे, आपको देखिएगा, अगर आप नीयत से करेंगे ना, अल्लाह आपको खुद इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स हर चीज आपको देगा। अपना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने शुरू करें एंडिंग होगी, वैसे भी होगी जरूर, लेकिन आप लोगों को हाथों में खारिश होगी यार, मैं अपना अकाउंट बनवाऊं, मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूं, इसमें तो प्रॉफिट इतना है, मैं लोगों का क्यों संभालूं। ये एक जनरल बात है। बाकी इसमें वो नहीं चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। आप सुकून से अपने दोस्त हैं, एक बंदा नहीं स्टार्ट कर सकता, आप अपने ग्रुप बना लें। आप ग्रुप नहीं बना सकते, आप अपने साथ फैमिली भी किसी से बात कर लें कि मैंने स्टार्ट करना है, तो ऐसे ऐसे मुझे सारा आता है। उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको इत्मीनान मिले, उनका ट्रस्ट गेन करें, उनको बताएं कि मैं ऐसे ऐसे काम शुरू करना चाहता हूँ। उनसे एक टाइम पीरियड तय करें कि मैं आपको ऐसे ही इतना प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट वापस कर दूंगा। ये पूरी चीजें बेस करती हैं आपके अकाउंट्स पे, आपके स्किल्स पे, आपका अकाउंट कैसे संभालते हैं। जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आपको खुद समझ आती जाएगी और आप लोग खुद कहेंगे कि
हमने इन्वेस्टमेंट के साथ खुद अपना काम शुरू करना है, हम हंटिंग वगैरह ये बाद में कर लेंगे। भाई आपने बैन वाली पोस्ट देखनी है, देखें, उसको दिल पे ना लें। पहले भी बैन था, बैन हुआ, हम भी बैठे हैं, हमने भी अभी अपने बहुत कुछ शौक पूरे करने हैं, हमने भी अपनी अर्निंग करनी है अभी साथ साथ। बैन होता है हो जाए, ठीक है, जो बैन होता है ना आप उसको मेरा नंबर दें, उसकी मेरे से बात करवाएं, जो आपको डराता है, जो आपको डिस्करेज करता है, डिस्करेज, अपने आप को भी ना करें, डिस्करेज ना करें, encourage करें। सोचें बैन कभी नहीं होता है, अमेज़न पहले भी बैन था, लास्ट ईयर व्हाइट लिस्ट किया उन्होंने पाकिस्तान को, फिर ब्लैक लिस्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको उस दिन बताया था, जब मैं आपको अकाउंट्स का बताऊंगा, आपको अंदर बताऊंगा कितनी किस्म के अकाउंट्स होते हैं। मेरे जितने अकाउंट्स मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, ये सारे यूके बेस्ड हैं फिलहाल। इसमें यूएसए वाले एलएलसी भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा यूके यूएसए इनमें क्या फर्क है, एलटीडी एलसी एलएलसी अकाउंट्स में। ये आपको एक छोटी सी देता हूँ डेमो। ये मेरा बिजनेस एड्रेस, ये देख लें, वेयर हाउस मेरा शो हो रहा है अमेजोन को कि यूनाइटेड स्टेट्स में, और मेरा ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस इस अकाउंट का ये यहाँ उनको शो हो रहा है, यूके में 15 नेटहॉल रोड, नोटिंगम, NG85ASGB, ये जिप कोड है। ये उनको शो हो रहा है कि मैं यूके में रहता हूँ, यूके से मेरा अकाउंट फ्लिप्ड है यूएसए की मार्केटिंग में, मैं ड्रॉप शिपिंग। बैंक वाली पोस्ट देखें, जरूर अकाउंट हो रहे हैं बंद। आज सुबह हम मेरे 3 दोस्तों के अकाउंट्स बंद हुए हैं, लेकिन आपको बताया हमने चलना ही इस तरीके से है, एक सुकून से, कि हमें कोई इंशाल्लाह इशू होगा ही नहीं। ये सीन है। बाकी आप लोग सीखें इंशाल्लाह, जिसके पास जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको ये मशवरा है कि वो जल्द से जल्द सुकून से इन्वेस्ट करके अपना अपने पैसे से अपना काम स्टार्ट करें, और जितनी जल्द जितनी ज़्यादा अपनी अर्निंग कर सकते हैं करके अपनी सेविंग्स करता रहे। और मिनिमम कितने डॉलर इन्वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं आप, मिनिमम चाहे $100 से कर लें, लेकिन जो हम सजेशन देते हैं कि अकाउंट बनवाने के बाद अकाउंट के पैसे निकाल के आप पाकिस्तानी 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपकी पर मंथ बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है बंदे की 1.5-2 लाख से स्टार्ट करने से, कि आप अगर तो वो 1.5-2 लाख आपका अपना है, तो आप सुकून से अपने घर का खर्चा उठा सकते हैं। अगर तो 1.5-2 लाख आपने उधार पकड़ा है, तो 1 से 3 माह के अंदर अंदर आप वो 1.5-2 लाख रुपया जिससे लिया उधार उसको वापस कर सकते हैं, और खुद का 1.5-2 लाख अर्न कर सकते हैं। उमर भाई ने हैंड रेस किया जी, क्वेश्चन चैट में कर दे उमर भाई जो भी हेलो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई मैंने आपसे पूछना है कि एक्सटेंशन टूल्स जॉन से हीलियम 10 है। और ओके ओके जनरल ओके, स्टॉक। आपने याद करा दिया, याद करवा दिया, सॉरी, ये टूल्स का मिस हो गया, बिल्कुल टोटली मिस हो गया था। ये जो जिनका छूट के 2-4 लोग चले गए हैं, तो वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। अच्छा, हंटिंग में ना टूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरे पास टूल की एक्सटेंशन इस टाइम ना इस टैब में लगी नहीं है, वो दूसरे मेरे लैपटॉप में सारों में लगी है। इसमें ना मैं अपने अकाउंट्स यूज करता हूँ, मैं हंटिंग नहीं करता, तो नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप जो हंटिंग में करते हैं, इसमें टूल्स आ जाते हैं। टूल्स ना आपको प्रोडक्ट्स विद इन सेकंड निकाल के आपके सामने रख देते हैं, लेकिन टूल्स में ना लोग यूज करते हैं टूल्स, लेकिन टूल्स ना दूसरी हंटिंग होती है एक और, ए टू ए, उसको कहते हैं अमेजोन टू अमेजोन। मतलब अमेजोन से एक चीज लेना, उसको अमेजोन पे ही सेल कर देना, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो अगले लेक्चर्स में उसका इसमें कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए मैंने आपको सिखाया नहीं। टूल ज्यादा लोग उसमें यूज करते हैं। टूल्स में जो मशहूर है उनमें एक आ जाता है हीलियम 10, एक आ जाता है कीपा, एक आ जाता है आपका हीलियम 10 नियोन आ जाता है। इसमें डिफरेंट हंटिंग टूल्स अवेलेबल है। जंगल स्काउट था ओके, लेकिन ना एक हफ्ते से वो ग्लिच कर रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं अभी लिया। और ये टूल्स होते हैं, इसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, अपना BSR सेलेक्ट कर लेना है, अपनी प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है, ये सारा कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो आपके सामने प्रोडक्ट्स निकाल के ढेर लगा देते हैं, लेकिन खुद ही सोचें कि जो प्रोडक्ट्स वो निकाल के देगा वो लोग पहले भी कोई और भी निकाल सकता है। इसलिए एक तो वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज हुई होती हैं, एक वो कभी कभी टूल्स इशू कर जाते हैं। तो अगर आप टूल से करना चाहते हैं तो टूल से हंटिंग कर सकते हैं, डेमो आपको ना मैं कल दे दूंगा, मुझे याद करा दिएगा टूल कैसे यूज करते हैं। सेकेंडली टूल, अब आप पूछेंगे प्राइस, टूल की प्राइस होती है 4 to 5 thousand रुपीज पर मंथ। तो शेयर भी 2-3 लोग कर सकते हैं, टूल आपके काम। सेकेंडली टूल को आप फ्री यूज करें, टूल को आप इस हद तक, हंटिंग का हमेशा मजा खुद आएगा। अगर तो आपने करनी है ज्यादा हंटिंग, तो आप टूल यूज करें, तो हंट खुद करें, अपनी हंटिंग करके आपको ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
टूल साथ यूज़ करना है कर लें, वो कोई उसका नुकसान, फ़ायदा ये है, नुकसान कोई नहीं है उसके यूज़ करने में। और मैं बताने लगा था कि टूल आपको मैं कल डेमो भी दे दूँगा कि कैसे यूज़ करते हैं, और टूल की एक्सटेंशन लग जाती है। अच्छा, फ्री टूल्स कुछ होते हैं, जैसे कीपा आपको बताया वो पेड है, उसको अगर आप फ्री यूज़ करेंगे तो टूल का एक फ़ायदा है, टूल आपको ना ये चीज़ बता देता है कि अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इसमें अमेज़न कितनी दफ़ा आ चुका है, या कि लास्ट टाइम कब आया था, जो हम सेलर लिस्ट में चेक नहीं करते amazon.com, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट में अमेज़न अगर 2 महीनों पहले आया था, 2 महीने नहीं आया, तो मतलब वो काफ़ी देर से नहीं आया। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अमेज़न एक दिन आ जाता है। अब जिस दिन ये उस्मान भाई ने मुझे नाइफ्स भेजी, उस दिन अमेज़न इस लिस्ट में नहीं था। अब ये ईद चाँद रात वाले दिन की आई थिंक बात है, ये ईद के दौरान की बात है। अब आज आके बैठ गया। वो टूल्स आपको ये बता देंगे कि ये अमेज़न कब आके बैठा है या लास्ट कब आके बैठा। यहाँ टूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कल आपको टूल का एक लाइव डेमो दे दूँगा, यहाँ दिखा दूँगा टूल कैसे यूज़ होता है। लेकिन बेहतर आप अभी स्टार्टिंग में हंटिंग खुद ही करें, आपके हाथ से दें, उसके बाद टूल्स वगैरह यूज़ कीजिए। ठीक है, इसके साथ कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी इंशाल्लाह जो क्वेरी हो ग्रुप में डाल दिया करें। इनबॉक्स में ना मुझे कईयों के मैसेज आए हुए हैं कल परसों से, जो मैं सीन करके भी छोड़े हुए कुछ। एक्चुअली ईद की वजह से शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था। एक हमने ऑफिस करना है, वो थोड़ा काम चल रहा है उसका, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा था, स्टडी रिलेटेड भी काम था, वो ना ज़रा बिजी हो गया था, इसलिए अभी कईयों के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करके आफ्टर मिडनाइट वो ना response दे दूँगा। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग आज रात में या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।